तो स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों आज हम क्लास 10 वाले बच्चों के लिए लेकर के आए हैं आपके हिंदी व्याकरण को, जो कि है बच्चों आज आपका वर्ण विचार हम पढ़ाएंगे इस क्लास में। प्यारे बच्चों वर्ण विचार को अच्छे से समझिए, इस चैप्टर से बच्चों काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे हम इस प्रकार से समझा देंगे बच्चों कि आपका इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन अगर आता है तो ये पूरे क्लास को अगर आप ध्यान से सुनते हैं बच्चों तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। बच्चों इसके पहले हम आपको भाषा और लिपि पढ़ा चुके हैं, यदि आप हमारे उस वीडियो को नहीं वॉच किए हैं तो जाकर के बच्चों प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग वर्ण विचार को पढ़ेंगे। सबसे ये पहला क्लास नहीं है बच्चों, ये दूसरा क्लास है, इसको अच्छे से समझिए बच्चों। हम आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट को बताएंगे जहां से कि आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फालतू कोई भी बात आपको यहाँ पे हम नहीं शेयर करेंगे आपके साथ। तो देखिए बच्चों सबसे पहला बात है यहाँ पे वर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। मतलब बच्चों कोई भी आप जो भी कुछ बोलते हैं, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए को बोलते हैं तो क्या बच्चों आप इसको वर्ण मतलब इसको आप बच्चों क्या आप तोड़ सकते हैं? को नहीं तोड़ सकते। जैसे आप ओ बोलेंगे बच्चों आप इसको तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगर आप बच्चों राम बोलेंगे तो आप इसे तोड़ सकते हैं, राम को तोड़ सकते हैं। रो जोड़ आ जोड़ मो तो टूट जाएगा ना, ये हमारा राम बच्चों ये वर्ण नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जिसको हम तोड़ नहीं पा रहे प्यारे बच्चों यही हमारा वर्ण होते हैं। ठीक है, तो वर्ण का परिभाषा आप क्या बोलेंगे बच्चों? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। दूसरे भाषा में अगर हम कहें तो बच्चों हम ये भी कह सकते हैं वह छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो बच्चों वो ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे में क्या हो गया बच्चों? ओ हो गया, हर्षई हो गया, वो हो गया, चो हो गया, को हो गया, खो हो गया। बच्चों हम कोई भी अगर चीज को बोलते हैं जिसको हम टुकड़ा नहीं कर पा रहे हैं वो हमारा बच्चों वर्ण होता है। ठीक है, आपको इतना बात को याद रखना है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए बच्चों हम आपको समझाएं, जैसे राम है और गया है। ठीक है बच्चों, राम और गया बच्चों इसमें जो है बच्चों चार चार मूल ध्वनियां हैं। कितने बच्चों? राम और गया में चार मूल ध्वनियां हैं। जैसे कि राम में क्या है बच्चों? रो है, आ है, मो है, ओ है। तो बच्चों तब जाकर के हमारा क्या बना है? राम बना है। तो बच्चों हम राम को तोड़ सकते हैं रो में, आ में, मो में, ओ में। लेकिन क्या बच्चों आप रो को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तो रो हमारा क्या हो गया बच्चों? वर्ण हो गया। लेकिन राम हमारा वर्ण नहीं हुआ। तो इसे ही बच्चों जिसको हम अखंड नहीं कर सकते, मतलब जिसको हम टुकड़ा नहीं कर सकते, जो हमारा अखंड है, उसी को बच्चों हम लोग वर्ण कहते हैं। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा बच्चों। हिंदी में बच्चों वर्ण जो है वो 52 है, याद रखना है बच्चों। कितने हैं बच्चों? 52 है। कुल मिलाकर के बच्चों आप जो ओ से लेकर के विसर्ग तक को जो लिखते हैं बच्चों, वहां से वहां तक में बच्चों आपके 52 वर्ण आते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में कुल वर्ण की संख्याएं कितनी है। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है 52 वर्ण है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे कि वर्णमाला किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बच्चों अल्फाबेट भी कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम बच्चों वर्ण को एक जगह मिला देते हैं बच्चों तो उसके जो परिवार जो बनेंगे उसको बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। जैसे कि बच्चों जैसे एक राम है, ठीक है, एक राम है, ठीक है, एक सीता है, ठीक है बच्चों, एक लव है, एक कुश है। ठीक है बच्चों, अगर ये अभी अलग अलग है, ठीक है, ध्यान से समझिए बच्चों, अगर ये चारों आदमी अगर अलग अलग है, ठीक है ना, तो ये हमारा बच्चों वर्ण हो गया। क्या हो गया? वर्ण हो गया। लेकिन अगर हम इस सभी को मिला करके एक परिवार बना देंगे तो बच्चों ये हमारा वर्णमाला हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों वर्णमाला जो होता है प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। ठीक है बच्चों, हिंदी का वर्णमाला क्या है बच्चों? तो हिंदी का ओ आ है, ठीक है, ओ आ को खो गो, ये सब जो होता है बच्चों हिंदी का वर्णमाला है। अंग्रेजी का क्या है बच्चों? तो ABCD वर्णमाला है। तो ये बात आपको याद रखना, ये बेसिक चीज़ है बच्चों वर्णमाला का। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम चलते हैं वर्ण भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होते हैं स्वर वर्ण और दूसरे होते हैं बच्चों व्यंजन वर्ण। इंग्लिश में बच्चों स्वर वर्ण को ही हम लोग कहते हैं वॉवेल और इंग्लिश में बच्चों व्यंजन वर्ण को कहते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों स्वर वर्ण किसे कहेंगे? तो वे वर्ण, ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, कहा है कि वे वर्ण, ध्यान से समझिए बच्चों,
वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है, आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब हम कोई भी वर्ण को उच्चारण ले रहे हैं, मुंह से अगर हम बोल रहे हैं और अगर हम किसी और वर्ण का अगर हम सहायता नहीं ले रहे हैं बच्चों, तो उसे हम लोग स्वर वर्ण कहेंगे। या तो हम ये भी कह सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़े की वायु बिना रुके मुंह से निकल जाता है उसे बच्चों स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है उच्चारण में, क्या होता है, कंठ हुआ, तालु हुआ का उपयोग होता है। जैसे ही हम कोई जैसे ओ बोलेंगे बच्चों, ठीक है, तो हम कंठ का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे बोलेंगे दो बोलेंगे बच्चों, हम दंत का प्रयोग कर रहे हैं। तो बच्चों कंठ, तालु, दंत ये सब का प्रयोग होता है, लेकिन जीभ और ओठ का प्रयोग नहीं होता है। स्वर वर्ण में बच्चों कभी भी हमारा जीभ का जो होता है बच्चों प्रयोग नहीं होता है, जीभ का भी नहीं होता है, ओठ का भी नहीं होता है। याद रखना बच्चों कि स्वर वर्ण के उच्चारण में सिर्फ कंठ और तालु का ही उपयोग किया जाता है, जैसे ओ, आ, हर्षई, दीर्घई। तो बच्चों हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो कंठ और तालु का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन जीभ और ओठ का प्रयोग स्वर वर्ण के उच्चारण में नहीं होता है। प्यारे बच्चों स्वर वर्ण जो है वो टोटल कुल मिलाकर के बच्चों 16 है। कितने हैं बच्चों, 16 है। वो कौन कौन से है बच्चों, 16, तो आप याद रखिएगा। यहाँ से देखिए ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ओ, औ, अंग, अ, री, फिर है बच्चों लिरी। तो बच्चों ये जो हो गया आपका क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका स्वर वर्ण हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वर के कितने भेद होते हैं, तो प्यारे बच्चों स्वर के भेद होते हैं 2। पहला होता है बच्चों स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है बच्चों मूल स्वर, दूसरा होता है बच्चों संयुक्त स्वर। क्या होता है बच्चों, पहला होता है मूल स्वर और दूसरा होता है बच्चों संयुक्त स्वर। मूल स्वर में बच्चों कौन कौन आते हैं, तो ओ आएगा आपका, आ आएगा, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए और औ आएगा। इतना सा बच्चों होते हैं हमारे मूल स्वर। इसके बाद जो भी बच्चों होते हैं वो होते हैं हमारे संयुक्त स्वर। जैसे हो गया बच्चों ऐ हो गया, औ हो गया, ये बच्चों हो गया हमारे संयुक्त स्वर, ठीक है। अब देखिए बच्चों मूल स्वर के भी टाइप होते हैं, ठीक है। मूल स्वर जो होते हैं बच्चों ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार। हम आपको बच्चों शुरू से समझे, देखिए क्या बोले, वर्ण पहले आपको हम बताए बच्चों, क्या बताए, वर्ण। वर्ण बच्चों आपको बताएं हम कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। वर्ण कितने प्रकार के बताए बच्चों, 2 प्रकार के, ठीक है। पहला क्या हो गया बच्चों, वर्ण में हो गया, एक हो गया बच्चों स्वर वर्ण, एक हो गया बच्चों आपके व्यंजन वर्ण। क्या हो गया बच्चों, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण बच्चों आपको हम बताए 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया बच्चों आपका क्या, मूल स्वर, और एक हो गया बच्चों संयुक्त स्वर। एक क्या हो गया बच्चों, मूल स्वर, और दूसरा क्या हो गया बच्चों, संयुक्त स्वर। अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मूल स्वर जो होते हैं बच्चों ये भी होते हैं 3 टाइप के। ये बच्चों कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है बच्चों हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है बच्चों प्लुत स्वर। तो मूल स्वर के बच्चों कितने टाइप हो गए, 3 टाइप हो गए, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। आपको याद रखना है। अब हर्ष स्वर किसे कहते हैं बच्चों, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे हो गया बच्चों ओ, आ, हर्षऊ, री। बच्चों ये हमारा क्या हो गया बच्चों, हर्ष स्वर हो गया, ठीक है। दीर्घ स्वर क्या होता है बच्चों, वे वर्ण, वे स्वर जिसके उच्चारण में बच्चों 2 गुना समय लगता है। क्या है बच्चों, 2 गुना। और इसमें याद रखना है बच्चों कि दीर्घ स्वर में जो होता है इसमें 2 वर्णों का योग होता है, ठीक है। दीर्घ स्वर में क्या होता है बच्चों, 2 वर्णों का योग होता है। जैसे में हो गया बच्चों आ, अगर आप आ को बोलेंगे तो बच्चों इसमें 2 गो वर्ण मिला है, ओ प्लस ओ मिला है, तब जाके हमारा क्या बना है बच्चों, आ बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, दीर्घ स्वर हो गया, ठीक है ना। फिर बच्चों जैसे बोलेंगे दीर्घही, तो दीर्घही में बच्चों क्या मिला हुआ है, तो हर्षई मिला है और फिर हर्षई मिला है, तब जाके हमारा क्या बना है बच्चों, दीर्घही बना है। तो आपको याद रखना है। देखिए बच्चों दीर्घ स्वर कौन कौन सा है, हर्षई है, सॉरी बच्चों आ है, दीर्घई है, दुर्गऊ है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है। ये बच्चों हमारा हो गया बच्चों क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, ठीक है ना। इसमें बच्चों देखिए आप हमेशा, ये बच्चों हमेशा क्या है, 2 वर्णों का योग है। यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 वर्णों का योग है। ओ में क्या है बच्चों, ओ जोड़ ओ है। हर्षई में क्या, दीर्घई में क्या है बच्चों, हर्षई जोड़ हर्षई है। दुर्गऊ में क्या है प्यारे बच्चों, तो हर्षऊ जोड़ हर्षऊ है। ए में क्या है प्यारे बच्चों, तो ए में है बच्चों ओ जोड़ हर्षई है। ऐ में क्या है बच्चों, तो ओ जोड़ ए है। ओ में क्या है बच्चों, तो ओ में है हमारा ओ जोड़ हर्षऊ है। औ में क्या है प्यारे बच्चों, तो ओ में ओ जोड़ औ है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपके दीर्घ स्वर, ठीक है। अब देखिए बच्चों दूसरा क्या आएगा हमारा, दूसरा आएगा बच्चों प्लुत स्वर। क्या आएगा प्यारे बच्चों, प्लुत स्वर। ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक सेकंड नहीं बच्चों, एक छूट गया, दीर्घ स्वर हो गया, अच्छा हर्ष स्वर दीर्घ स्वर हो गया। अब हमारा तीसरा नंबर में क्या आएगा प्यारे बच्चों, अब आएगा हमारा प्लुत स्वर आएगा, ठीक है। देखिए
वे स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी कि 3 मात्राओं का समय लगता है उसे बच्चों हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें बच्चों याद रखना है आपका 3 शब्दों का योग होता है। ये कितने शब्दों का होता है बच्चों? 3 शब्दों का योग होता है। और दूसरी बात बच्चों, प्लुत स्वर का हम प्रयोग सिर्फ किसी को पुकारने या चिल्लाने के लिए ही प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं रे क्या कर रहा है रे, सुनो भाई, है ना। तो सुनो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा दीर्घ स्वर, ठीक है। ओम जैसे बोलेंगे तो क्या हो गया बच्चों? दीर्घ स्वर। मतलब जहां पे क्या होगा बच्चों? 3 वर्णों का योग रहता है ये, ठीक है ना। जैसे देखिए ओम जब बोलिएगा बच्चों तो ओ के साथ में ओ जब बोलिएगा ना ओम ऐसे होता है ना, तो ओम बोलने में बच्चों थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। यहाँ पे 3 मात्राओं का समय लग जाता है। राम, ठीक है, तो इसमें भी 3 बच्चों का। सुनो तो बच्चों ओ बोल देते हैं लास्ट में ना, तो 3 वर्णों का बच्चों यहाँ पे योग रहता है। ये चीज को आपको याद रखना है प्लुत स्वर में। प्लुत स्वर में हमेशा ये एक ट्रिक रखना है बच्चों कि ये हमेशा आपके अक्सर पुकारते समय इसका प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है बच्चों? पुकारते समय इसका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग व्यंजन वर्ण को समझ लेते हैं। बोला कि जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर की सहायता जैसे बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे को, तो जैसे बच्चों हम को बोलेंगे तो देखिए को जब जैसे उच्चारण करेंगे तो इसमें हमारा ओ का साथ में आना पड़ेगा, ओ बोलना पड़ेगा को, तो ओ बोल देते हैं। तो ओ हमारा क्या हो गया बच्चों? स्वर वर्ण हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया को हो गया, ये हमारा हो गया व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। तो व्यंजन वर्ण को अगर हम बोलेंगे तो हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। खो, तो खो बोलेंगे बच्चों तो उसमें भी ओ आ जाएगा। चो तो ओ आ जाएगा, है ना बच्चों। छी तो वो भी बच्चों हमारा हर्षई आ जाता है, दीर्घई आ जाता है। तो बच्चों कोई भी व्यंजन वर्ण का अगर आप उच्चारण करते हैं तो उसमें बच्चों आपको स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो बच्चों प्यारे बच्चों याद रखिएगा व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों व्यंजन के प्रकार, तो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों व्यंजन? तो व्यंजन होते हैं बच्चों याद रखिएगा 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। यहां से बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला होता है बच्चों स्पर्श व्यंजन, याद रखिएगा क्या होता है बच्चों? स्पर्श व्यंजन होते हैं। पहला होते हैं बच्चों स्पर्श व्यंजन, यहाँ पे देखिए समझिए बच्चों स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। क्या होता है प्यारे बच्चों? छूना। जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे में क्या हो गया बच्चों? कंठ, तालु, मुर्दा, दांत अथवा ओठ को स्पर्श करती है उसे बच्चों स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा अगर हम कोई भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और अगर हम उसको उच्चारण करने में कंठ का प्रयोग कर रहे हैं, तालु का कर रहे हैं, मुर्धा का कर रहे हैं, दंत का कर रहे हैं, ओठ का कर रहे हैं, अगर इनमें से किसी को अगर हमारा जो स्पर्श करके अगर निकल रहा है ये व्यंजन बच्चों तो वो हमारा स्पर्श व्यंजन होगा, ठीक है। दूसरे भाषा में हम यह भी कह सकते हैं जिन व्यंजन के उच्चारण करते समय वायु की टकराहट कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओठ से होती है तो उसे बच्चों हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। या तो हम ये भी कह सकते हैं बच्चों ये कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब यही कारण है बच्चों कि इसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इस वर्णों का उच्चारण जो होता है बच्चों वो कंठ, मुर्दा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से ही बोले जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये बच्चों इसका उच्चारण स्थान हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप समझिएगा बच्चों, याद रखिएगा कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं बच्चों ये कुल मिलाकर के 25 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 25 स्पर्श व्यंजन बच्चों 25 होते हैं, याद रखिएगा आप। अब देखिए जैसे हो गया को वर्ग, तो बच्चों को वर्ग में जितने भी व्यंजन होंगे जैसे को, खो, गो, घो, अंगो, ये वर्ण जो होते हैं बच्चों हम कंठ के स्पर्श से बोलते हैं। कहाँ से बोलते हैं बच्चों? कंठ के स्पर्श से, ठीक है। को वर्ग का जो व्यंजन होता है बच्चों वो हम कंठ के स्पर्श से ही बोलते हैं। फिर बच्चों चो वर्ग का जो व्यंजन होता है बच्चों जैसे हो गया चो, छो, जो, झो, यो, ये बच्चों हम लोग तालु के स्पर्श से बोलते हैं। जैसे बोलिए, जैसे देखिए
चो। तो आपका जीभ जो होगा बच्चों वो तालु में स्पर्श करेगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चों हम लोग इसको चो वर्ग को कहाँ से निकालते हैं, स्पर्श करते हैं बच्चों, तालु से करते हैं, ठीक है। हम आपको बता दिए बच्चों कि स्पर्श व्यंजन या तो वह कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओठ, इसी में से बच्चों किसी न किसी से स्पर्श करके निकलेगा। तो बच्चों को वाला वर्ण अगर व्यंजन बोलेंगे तो वो हमारा कंठ से निकलता है, चो वाला अगर बच्चों व्यंजन बोलेंगे तो वो बच्चों हमारा तालु से निकलता है, ठीक है। टो वर्ग का जो व्यंजन होता है बच्चों, जैसे हो गया टो, ठो, डो, ढो, मूर्धन्य तनो हो गया, अढ़ो हो गया, ढो हो गया, ये बच्चों हमारा मुर्दा के स्पर्श से निकलते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे देखिए टो, तो आपका जीव जो होगा बच्चों ना वो आपके मुर्दा में टच करता है, टो, ठो, डो, ढो, मूर्धन्य तनो, अढ़ो, है ना। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या, टो वर्ग का उच्चारण स्थान मुर्दा हो गया, ठीक है बच्चों। तो वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है बच्चों ये आपका होता है दंत से। कहाँ से होता है बच्चों, दंत से। जैसे तो दांत में टच करेगा जीभ, थो दांत में टच करेगा, दो दांत में टच करेगा। तो टो वर्ग का कोई भी, तो वर्ग का बच्चों कोई भी अगर आप वर्ण को, व्यंजन को बोलते हैं तो वो आपके बच्चों दंत से स्पर्श करके उच्चारण होता है। पो वर्ग का जो बच्चों व्यंजन होता है, पो जो होता है बच्चों ये ओठ से निकल करके स्पर्श होता है। जैसे देखिए पो बोलिए ओठ टच करेगा आपस में, फो बोलिए स्पर्श करेगा ओठ, बो बोलिए स्पर्श करेगा ओठ, भो बोलिए स्पर्श करेगा, मो बोलिए तो स्पर्श करेगा। तो ये हो गया बच्चों आपके स्पर्श व्यंजन, ठीक है। को से लेकर के मो तक का व्यंजन बच्चों स्पर्श व्यंजन होता है, आपको याद रखना है। को से बच्चों कंठ से स्पर्श होगा, चो वर्ग जो होगा बच्चों तालु से होगा, टो वर्ग बच्चों मुर्दा से होगा, तो वर्ग बच्चों दंत से होगा और पो वर्ग बच्चों ओठ से होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों दूसरा जो व्यंजन वर्ण का जो प्रकार होता है वो होता है बच्चों अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अब इसको समझते हैं बच्चों। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन बच्चों, अंत का अर्थ होता है भीतर। क्या होता है बच्चों, भीतर। उच्चारण के समय जो मुंह के, जो व्यंजन मुंह के भीतर ही उन्हें उच्चारण कर लिया जाता है उसे बच्चों हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे समझिए दूसरे भाषा में, दूसरे लैंग्वेज में हम सब कहें तो जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच, मतलब स्वर और व्यंजन के बीच होता है उसे बच्चों अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए बच्चों यो, कहीं टच ही नहीं करेगा, कहीं से कहीं नहीं, कोई टच नहीं करेगा और अंदर में ही बच्चों बोला दिया जाता है, ठीक है, कुछ किए बिना। रो, लो, वो, ये चार होते हैं बच्चों स्पर्श सॉरी अंतस्थ व्यंजन। कितने होते हैं बच्चों, चार होते हैं, ये अंदर में ही बोले जाते हैं, ठीक है। यो, रो, लो, वो, ये चार होते हैं बच्चों अंतस्थ व्यंजन, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो बच्चों यो, रो, लो, वो जो बोले जाते हैं ये आपके जीभ, तालु, दांत और ओठ के स्पर्श टकराने, सटाने से बोले जाते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन पूरा स्पर्श नहीं होता है, ये भी याद में रखना है, पूरा स्पर्श नहीं होता है। इस कारण से इसे बच्चों अर्धस्वर भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं बच्चों, अर्धस्वर भी कहते हैं। यो, रो, लो, वो जो होता है बच्चों ये आपके कंठ, दांत, सॉरी बच्चों कंठ नहीं, जीभ, तालु, दांत और ओठ के आपस में सटाने से होता है, ठीक है ना, आपस में सटाने से होता है। तो जब ये आपस में सटाने से तो होता है लेकिन ये पूरा नहीं सटता है बच्चों, आधा सटता है, इसलिए बच्चों इसको हम लोग अर्धस्वर भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों तीसरा नंबर में आता है आपका उष्मीय, उष्मा या संघर्षी व्यंजन, ठीक है बच्चों। उष्मा का अर्थ होता है प्यारे बच्चों गर्म। क्या होता है प्यारे बच्चों, गर्म। उष्मा का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण में बच्चों मतलब जब उच्चारण करते हैं मुंह से हवा निकलती है, ठीक है, मुंह से हवा निकलती है, ठीक है, और वो अलग अलग भागों में से टकरा करके निकलती है तो प्यारे बच्चों उसे हम लोग कहते हैं उष्मीय व्यंजन, उष्मा व्यंजन कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं बच्चों जिस व्यंजन के उच्चारण करते समय वायु किसी स्थान विशेष पर घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई निकले उसे बच्चों, जिससे गर्मी पैदा होती है उससे बच्चों उष्मा व्यंजन कहते हैं, ठीक है। उष्मा का मतलब ही होता है बच्चों गर्म। इस व्यंजन का उच्चारण के समय में वायु जो होता है बच्चों हमारे निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी बोलिए बच्चों, वो जब निकलता है बच्चों तो उस समय मुंह से जो होता है रगड़ खाकर उष्मा पैदा कर देती है। यानी उच्चारण के समय क्या होता है बच्चों, गर्म हवा निकलती है। सीधी भाषा में याद रखना है, उष्मा व्यंजन जब भी हम मुंह से बोलेंगे तो उधर से गर्म हवा निकलेगी, ठीक है। तो वो
वो बच्चों हमारा ऊष्मा व्यंजन होते हैं। ये भी बच्चों 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं बच्चों? तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और एक होते हैं बच्चों हो। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों 4 व्यंजन वर्ण में कौन कौन आ गया ऊष्मा व्यंजन में? तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व और हो। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, अब यहाँ पे क्या है? उच्चारण के स्थान पर व्यंजन का वर्गीकरण। प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको कंफर्म क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप इसलिए बच्चों यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, कंठ से क्या क्या वर्ण को हम बच्चों उच्चारण करते हैं? तो को, खो, गो, घो, अंगो बच्चों ये कंठ से होती है। तालव्य मतलब तालु जो होता है बच्चों, इसका उच्चारण हम क्या क्या करते हैं इससे? तो चो, छो, जो, झो, यो और यो और तालव्य सो। ठीक है बच्चों, मूर्धा से बच्चों क्या होता है? मूर्धा मतलब होता है बच्चों तालु के अगले भाग, मतलब तालु के जो आगे होता है बच्चों उसे हम लोग कहते हैं मूर्धा कहते हैं। आप जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है बच्चों तो आप टो बोल के देखिए, आपका जीभ जहाँ टच कर रहा है वही आपका क्या हो गया बच्चों? मूर्धा हो गया। तो टो, ठो, डो, ढो, मूर्धन्य नो, अढ़ो हो गया और उसके बाद फिर दंत सो हो गया बच्चों। ठीक है ना? ओके, आगे देखते हैं बच्चों, सॉरी बच्चों दंत सो नहीं है ये, ठीक है ना? ये हो गया आपका मूर्धन्य सो। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगला होता है बच्चों दंत्य। ठीक है ना? तो दंत से क्या होता है बच्चों? तो दांत के पास जो है वही हमारा दंत्य कहलाता है। तो दंत से बच्चों हम लोग क्या क्या उच्चारण करते हैं? तो, थो, दो, धो, नो करते हैं। ठीक है बच्चों, एक होता है बच्चों वर्तस्य मतलब दांत के मूल से, मतलब सो, जो, रो, लो, ये 4 बच्चों हम कहाँ से करते हैं? वर्तस्य से करते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं बच्चों ओष्ठ से कौन कौन करते हैं बच्चों? ओष्ठ मतलब होता है लिप्स, पो, फो, वो, वो, मो बच्चों इसका उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ होता है। दंतोष्ठ बच्चों क्या होता है? तो बच्चों वो फो जो होता है बच्चों ये हमारा दंतोष्ठ मतलब क्या हुआ बच्चों? दांत के ऊपर और ओठ के पास जो जगह होता है बच्चों उसी को हम लोग कहते हैं दंतोष्ठ। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग वो और फो का उच्चारण स्थान करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों लास्ट जो होता है वो होता है स्वर यंत्र, इससे बच्चों हम लोग हो का उच्चारण स्थान है ये हमारा। ठीक है, अब देखिए बच्चों वर्णों का उच्चारण स्थान यहाँ पर भी हम लिख दिए हैं बच्चों, आपको याद रखना है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों। कंठ से बच्चों कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं कौन कौन होते हैं बच्चों? ओ, आ और को वर्ग, हो और विसर्ग, ये बच्चों आपके होते हैं क्या? कंठ से बोले जाने वाले। जैसे ओ हो गया पढ़ेंगे तो वो कंठ से बोलेंगे, आ बोलेंगे कंठ से बोलेंगे, को वर्ग मतलब को, खो, गो, घो, अंगो ये हो गया बच्चों आपका को वर्ग। हो बोलेंगे तो ये भी हम कंठ से बोलेंगे। ठीक है, तालव्य से क्या होता है प्यारे बच्चों? तो तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं वो हमारा तालव्य होता है। ठीक है, जैसे हो गया बच्चों सीधी भाषा में हर्षई बोल देंगे, दीर्घई बोल देंगे, चो वर्ग को बोल देंगे, यो और तालव्य सो को बोल देंगे। ठीक है बच्चों, मूर्धन्य से क्या होता है बच्चों? तो मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को मूर्धन्य कहते हैं। इसमें बच्चों टो वर्ग, रो और सो आते हैं। इसी प्रकार से बच्चों दंत्य से क्या आते हैं बच्चों? तो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं बच्चों? दंत वर्ग कहते हैं। जैसे बच्चों दंत्य कहते हैं बच्चों, जैसे इसमें क्या आ जाता है बच्चों? तो वर्ग हो जाते हैं, लो होते हैं और शो होते हैं। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों ओष्ठ से क्या आता है? तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, ओष्ठ जो होते हैं ये दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे हर्षऊ, दुर्गऊ, उसके बाद प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा पो वर्ग। ठीक है, कंठ क्या है बच्चों? कंठ तालव्य से क्या होता है बच्चों? तो कंठ और तालु में जीभ जब स्पर्श करती है और तब उससे जो हमारा वर्ण निकलता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं कंठ तालव्य वर्ण। इसमें हो जाएगा बच्चों आपका ए और ऐ आ जाएंगे। ठीक है, फिर है बच्चों कंठोष्ठी। ठीक है, कंठ द्वारा जीभ और ओठ के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं बच्चों? कंठोष्ठी कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया ओ और औ हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों दंतोष्ठ क्या होता है? तो दांत और जीभ और ओठ, दांत से जीभ और ओठ के कुछ योग से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं बच्चों? दंतोष्ठी कहते हैं। जैसे हो गया प्यारे बच्चों आपका वो। ठीक है, अब बच्चों होता है नासिक्य। ठीक है, नासिक्य क्या होता है बच्चों? तो अंगो, यो, नो, मूर्धन्य नो, मो, ये बच्चों हम लोग नासिक्य से बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों। लास्ट होता है बच्चों अलिजिहन।
ठीक है, यहाँ से बच्चों हम लोग हो का उच्चारण करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था आपका वर्ण का उच्चारण स्थान। यहाँ से बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं बच्चों, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बच्चों आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं, एक इसका स्क्रीनशॉट ले रख लीजिए प्यारे बच्चों, आपको ये याद करने में ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ से देखिए 1 नंबर से 5 नंबर तक का है ये, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, और इसका ले लीजिए। अब यहाँ पे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले रख लीजिए। ठीक है ना, ये हो गया बच्चों आपके हो गया बच्चों 8, और यहाँ पर बच्चों ये हो गया आपके कितने हैं बच्चों, तो 3 3 6 3 9 1 10। ठीक है, तो बच्चों आप इसको याद रखिएगा। बाकी बात बच्चों अगर आपको इसमें कोई डाउट अभी भी है तो आप हमें बच्चों कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बच्चों और भी एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे अगले क्लास में। इसके बाद प्यारे बच्चों हम आपको अब शब्द विचार पढ़ाएंगे, और मैथ का बच्चों अगर आप वीडियो वॉच नहीं किए तो मैथ का वीडियो वॉच कर लीजिए बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों फिर से हम एक न्यू वीडियो के साथ में, बने रहें हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।